अगर 7 मई को अचानक कोई तेज और डरावनी सायरन की आवाज सुनाई दे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये कोई आपात स्थिति नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अभ्यास, एक प्रैक्टिस है। और इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। 1971 की जंग के बाद यह पहली बार है जब भारत सरकार ने ऐसा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह सायरन आखिर क्या होता है, ये कहां लगाए जाते हैं, इनकी आवाज कैसी होती है, कितनी दूरी तक सायरन की आवाज सुनाई देती है और जब यह बजता है तो लोगों को, आपको, हमको क्या करना चाहिए। यहां आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पहला सवाल, जंग वाला सायरन कहां पर लगाया जाता है। यह सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इनका मकसद है कि सायरन की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर तक सुनाई दे, पहचान सके लोग इस आवाज को। दिल्ली, नोएडा, मुंबई जैसे तमाम बड़े शहरों में इन्हें खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में लगाया जा सकता है। देश के हर शहर में इसे लगाया जा सकता है। दूसरा सवाल, युद्ध वाला सायरन होता कैसा है। जंग वाला सायरन दरअसल एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है। यह युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना देता है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन, एक वाइब्रेशन होती है जिससे आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से बिल्कुल अलग से पहचाना जा सके, इसकी साफ तौर पर पहचान की जा सके। इसकी आवाज कैसी होती है और कितनी दूर तक यह सुनाई दे सकता है। जंग वाले सायरन की आवाज बेहद तेज होती है। आमतौर पर यह 2 से लेकर 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई दे सकती है। आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है, यानी ये धीरे धीरे तेज होती है और फिर घटती है और यह क्रम कुछ मिनटों तक लगातार चलता है। एम्बुलेंस का सायरन जहां 110 से 120 डेसिबल की आवाज करता है, वहीं जंग वाला सायरन 120 से 140 डेसिबल की आवाज करता है, यानी इसकी आवाज का लेवल ज्यादा होता है। भारत में पहले यह जंग वाला सायरन कब बजा था। भारत में जंग वाले सायरन का इस्तेमाल 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान किया गया था। उस समय यह सायरन विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे। इसके अलावा करगिल युद्ध के दौरान भी बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में इनका इस्तेमाल किया जा चुका है। अगला सवाल, जब सायरन बजे तो आप लोगों को क्या करना। सायरन बजने का मतलब है कि लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो जाएं, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान आप डरना नहीं, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। घरों पे, सुरक्षित इमारतों के अंदर चले जाएं, बेसमेंट में चले जाएं, टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें और प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। कितनी देर में जगह खाली करनी होती है सायरन बजने के बाद। सवाल यह है, असली युद्ध जैसे हालात में पहले सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है और यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को यह सिखाया जाता है कि कैसे जल्दी और शांतिपूर्वक तरीके से वो बाहर निकल सके। तो ये ऐसे सवाल जो आपके जहन में लगातार आ रहे होंगे जब से घोषणा हुई है कि मॉक ड्रिल होने वाली है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि देश के 244 जिलों में बुधवार को मॉक ड्रिल होगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जिस तरह की टेंशन भारत की बढ़ी है, गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को हवाई हमले से बचने के उपायों के बारे में बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप वो पूरी लिस्ट दे सकते हैं जिन 244 जिलों में यह मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा। हवाई हमले के संकेत देने वाले सायरन, आम नागरिकों को ट्रेनिंग, शहरों में अचानक बिजली बंद हो जाएगी, सेना के जो ठिकाने हैं, पावर प्लांट जैसे अहम जगहों को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा ताकि वहां पर नुकसान ना हो, ना के बराबर हो। मॉक ड्रिल में इस बात पर फोकस होगा, यह भी आपको बताते हैं एयर रेड सायरन को फॉलो कैसे किया जाए, ब्लैकआउट सिचुएशन में क्या किया जाए, फर्स्ट एड की तैयारी आपको पूरी तरह से करनी है, टॉर्च घर में होनी चाहिए, मोमबत्ती जरूर रखें, अंधेरे होने की स्थिति में काम आएगी, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की स्थिति से बचने के लिए कैश अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, क्या करने से बचना चाहिए। हवाई हमले की चेतावनी के दौरान बाहर या खिड़कियों के पास जाने से बचना चाहिए, इसके बजाय घर के अंदर रहें, घरों की लाइट को बंद रखें, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करें और निर्देशों के लिए रेडियो, टीवी, अपने मोबाइल फोन्स को लगातार देखते रहें क्योंकि अलर्ट जो आएगी उसी से आप सावधान होंगे। अगर आप सायरन की आवाज सुनते हैं तो आवश्यक सावधानी बरतें, जब तक निर्देश ना दिया जाए तब तक आप अपने सुरक्षित स्थानों को बिल्कुल ना छोड़ें, वहीं पर मौजूद रहें। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे और इस तरह की तैयारी ये संकेत देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा
सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। जब आम नागरिक ये जानते हों कि करना क्या है, कब क्या करना है, कैसे संयम बनाए रखना है, और देश तभी मजबूती से आगे बढ़ सकता है। ये केवल हमले के बाद की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि हमले से पहले की एक जागरूकता का हिस्सा है। यह भी जानना जरूरी है कि भारत में आखिरी बार ये वॉर सायरन कब बजा था। 1962 में चीन के साथ लड़ाई के दौरान, 1965-1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान, और 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान सीमावर्ती इलाके में। उस समय इन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में नागरिकों को आने वाले खतरे के बारे में सचेत करने के लिए लगाया गया था। यह तो रही मॉक ड्रिल की बात। तो आखिर में आपको एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि वॉर सायरन की आवाज सुनाई दे तो आपको करना क्या है। जी हाँ, बुधवार को अगर वॉर सायरन सुनाई दे तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है, ये एक मॉक ड्रिल है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद अगर वॉर सायरन सुनाई दे तो इसका मतलब है कि खतरा है। अपने और अपने परिवार की रक्षा करें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, खुली जगह से दूर रहें। हम कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी समझ, जितनी जानकारी हमने हासिल किया उसी हिसाब से आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मतलब भारत की पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर वो तमाम डिफेंस के ऐसे सिस्टम हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हमला किया जाता है, इस हमले में अगर मिसाइल अटैक होता है या फिर पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट, फाइटर प्लेन भारत की सीमा में दाखिल होता है, तो ये हमारे देश का डिफेंस सिस्टम उसको पहले ही नेस्तनाबूद कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। लेकिन फिर भी अगर कोई पाकिस्तान की मिसाइल, पाकिस्तान का फाइटर प्लेन भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये पूरा अलर्ट सिस्टम, पूरा ये वार्निंग सिस्टम, ये अलार्म सिस्टम, ये सायरन सिस्टम ऑन हो जाएगा, जोर जोर से आवाजें आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि खतरा अब मंडराने लगा है, खतरा अब सिर पर है, और इसी लिहाज से तैयारी करनी होगी। मॉक ड्रिल ऐसी सूरत में काम आएगा तो जब दुश्मन के जहाज या दुश्मन की मिसाइल अगर एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर या उनसे बचकर अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर उनका निशाना कहीं पर भी हो सकता है। दिन के समय में अटैक हो सकता है, दिन के समय में आसानी से जो पायलट हैं वो अपने ठिकानों को देख सकते हैं, मिसाइल को जिस निशाने पर लगाया गया है वो देख सकते हैं। तो इसलिए कम से कम नुकसान हो, कम से कम पैनिक की स्थिति हो, इसके लिए जो वॉर से पहले की ये ड्रिल है ये बेहद ज़रूरी है। रात के समय में अगर अटैक होता है, रात के समय में हमला होता है और एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर कोई दुश्मन देश की मिसाइल या फिर कोई हवाई जहाज़, फाइटर पायलट अंदर एंटर कर जाता है तो लाइट बंद रहेगी पूरी तरह से। पहले तो अपने घर की लाइट खुद ही बंद रखें, किसी तरह की रोशनी ना करें। और वैसे भी जो अलग अलग विभाग हैं, बिजली विभाग है, वो खतरा भांपते ही लाइट पूरी तरह से बंद कर देंगे। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ये लाइट बंद करने का मकसद यही होगा ताकि ऊपर से पायलट अगर हवा में फाइटर पायलट पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है तो उसको अपना टारगेट वहां पर ना दिखाई दे। दूसरी तरफ हमने बताया एयर डिफेंस सिस्टम से तो बच के भारत में एंटर करना आसान नहीं होगा, लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर वो एंटर कर जाते हैं तो हमारे देश की सेना यहाँ मौजूद होगी और हवा से गुजरने वाली, देश के अंदर दाखिल होने वाली उस मिसाइल को, उस फाइटर पायलट को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। हमने ये भी कहा कि 140 करोड़ लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम लोगों का ये फर्ज है। सिर्फ देश के सैनिक सीमा पर ही नहीं, यहाँ देश के अंदर की पुलिस नहीं, सिविल डिफेंस के लोग नहीं, तमाम वॉलंटियर्स नहीं, एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स नहीं, युवा नहीं, बल्कि एक एक हिंदुस्तानी और भारतवासी को तैयार रहना है। इसीलिए इस पूरी की पूरी मुहिम को आप गंभीरता से लीजिएगा और इस पूरी जो मॉक ड्रिल है इसमें ज़रा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि कहा यही जाता है फौज में कि जितना पसीना, जितना खून आप अभ्यास करते हुए मैदान में बहाएंगे, उतना ही असल जंग के वक्त आपको कम खून और पसीना बहाना होगा। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये भी होगा कि अगर हमला होने की सूरत में कुछ नुकसान पहुंचता है तो कैजुअलिटीज अगर कुछ होती है तो तुरंत उन लोगों को अस्पताल में किस तरह से लेकर जाना है और किस तरह की स्थिति से वहां पर निपटना है। जब दुश्मन देश का जहाज हमला करने के बाद या बचते हुए वापस भाग रहा है तो उस सूरत में आपको तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक किसी तरह का अलर्ट या पूरी आपको इंफॉर्मेशन रेडियो, टीवी या अगर इंटरनेट बंद नहीं हुआ तो व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए आप तक ना पहुंच जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है एहतियात बरतना,
फिर कहेंगे इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता के साथ लीजिएगा और 244 जिलों में देश के जहां जहां ये मॉक ड्रिल हो रही है और जहां नहीं भी हो रही है, इस मॉक ड्रिल को करीबी से देखें, गहनता के साथ देखें और अपनी तैयारी करें, अपनों को बचाएं, अपने देश को बचाएं। जय हिंद।